नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री अनवील्ड पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानियों का गवाह है। अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे हम सब काला पानी के नाम से जानते हैं। ये जेल सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों की अटल हिम्मत और बलिदान की जीवंत कहानी है, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की क्रूर यातनाओं को सहा, लेकिन अपने देश के लिए हार नहीं मानी। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे सेलुलर जेल के अनकहे दर्द, यातनाओं और उन अडिग आत्माओं की कहानियां जिन्होंने काला पानी को स्वतंत्रता की मशाल बना दिया। सेलुलर जेल, जिसे 1896 में शुरू कर 1906 में पूरा किया गया, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक उच्च सुरक्षा वाला कारागार था। इसका उद्देश्य था भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निर्वासित करना, ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। काला पानी का नाम सुनते ही उस समय के लोग कांप उठते थे। काल यानी मृत्यु का समय और पानी यानी समुद्र की विशालता। उस समय भारतीय समाज में समुद्र पार करना वर्जित माना जाता था, जिससे व्यक्ति अपनी जाति और सामाजिक सम्मान खो देता था। अंग्रेजों ने इस मान्यता का इस्तेमाल किया और इस जेल को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक यातना का केंद्र बना दिया। इस जेल का डिजाइन पैनोप्टिकॉन सिद्धांत पर आधारित था। एक केंद्रीय टावर से 7 विंग्स निकलते थे, जिनमें 696 एकांत कोठरियां थीं। प्रत्येक कोठरी में केवल एक छोटा सा वेंटिलेटर था, जो कैदी को बाहर की दुनिया से जोड़ता था। इसका मकसद था कैदियों को पूरी तरह अलग थलग करना, ताकि उनकी आत्मा टूट जाए। दोस्तों, सेलुलर जेल की दीवारें उन भयावह यातनाओं की गवाह हैं, जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। यहां कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने हर हद पार कर दी। कठोर श्रम, कैदियों को नारियल तोड़ने, तेल निकालने, रस्सियां बनाने और जंगल साफ करने जैसे अमानवीय कामों में झोंक दिया जाता था। सुशील दास गुप्ता जैसे कैदियों के हाथ खून से लथपथ हो जाते थे, लेकिन रुकने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई थक कर रुकता तो कोड़े और गालियों की बौछार उसका इंतजार करती थी। अमानवीय सजा, जो कैदी काम में ढील बरतते, उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर त्रिकोणीय फ्रेम पर लटकाया जाता था। कुछ को क्रॉस बार फेटर्स में बांधकर पैरों को अलग अलग रखने की सजा दी जाती थी। शौचालय की कमी, कोठरियों में शौचालय नहीं थे। कैदियों को सुबह, दोपहर और शाम को ही बाहर निकाला जाता था। रात में उन्हें मिट्टी के बर्तन में अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ती थीं, जो बेहद अपमानजनक था। 1933 और 1937 में कैदियों ने अमानवीय परिस्थितियों के खिलाफ भूख हड़ताल की, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें कीड़े मकड़ों वाला खाना और दूषित पानी पिलाने की कोशिश की। महावीर सिंह जैसे वीर सेनानी को जबरन दूध पिलाया गया, जो उनके फेफड़ों में चला गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके शरीर को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। इन यातनाओं का मकसद था स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा को कुचलना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन क्रूर सजाओं ने उनके हौसले को और मजबूत किया। सेलुलर जेल में बंद हर कैदी की कहानी एक प्रेरणा है। आइए कुछ ऐसे वीरों की कहानियां सुने, जिन्होंने काला पानी में भी हार नहीं मानी। 1. विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनकी कोठरी में एक अतिरिक्त अवरोधक था, क्योंकि उन्होंने भागने की कोशिश की थी। फिर भी उन्होंने गुप्त रूप से अपनी कविताएं और लेख लिखे, जो स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखते थे। 2. बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह के साथी बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। सेलुलर जेल में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। 3. उल्लासकर दत्त। बम बनाने के जुर्म में उल्लासकर को 14 साल तक पागलखाने में रखा गया। मलेरिया के कारण उनकी मानसिक स्थिति खराब होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। 4. महावीर सिंह। भूख हड़ताल के दौरान उनकी मृत्यु ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया।
उनकी शहादत ने दिखाया कि स्वतंत्रता सेनानी मृत्यु से भी नहीं डरते। इन वीरों ने न केवल अंग्रेजों की यातनाओं का सामना किया, बल्कि 1933 और 1937 की भूख हड़तालों के जरिए पूरे देश को एकजुट किया। उनकी आवाज अंडमान से भारत की मुख्य भूमि तक पहुंची और महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं के प्रयासों से 1939 में इस जेल को खाली करना पड़ा। 1947 में भारत की आजादी के बाद सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। आज यह जेल एक तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग उन वीरों को श्रद्धांजलि देने आते हैं। यहां का लाइट एंड साउंड शो हर शाम 6 बजे हिंदी और 7:15 अंग्रेजी में होता है, जो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को जीवंत करता है। जेल में एक संग्रहालय, आर्ट गैलरी और फोटो गैलरी भी है, जो उस दौर की तस्वीरें और दस्तावेज प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, सेलुलर जेल हमें सिखाती है कि कोई भी यातना, कोई भी अत्याचार सच्चाई और आजादी की भावना को नहीं दबा सकता। उन वीरों ने हमें एक आजाद भारत दिया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बलिदान को याद रखें और उनके सपनों का भारत बनाएं। आज जब हम अपने देश की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो इन कहानियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एकता, साहस और बलिदान, यही वह नींव है जिस पर हमारा देश खड़ा है। तो दोस्तों, यह थी अंडमान की सेलुलर जेल की कहानी, यातनाओं, बलिदान और अटल साहस की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस जेल के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इसे देखने जाना चाहेंगे। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक अपने देश के लिए गर्व करें और इनकलाब जिंदाबाद कहें। जय हिंद।